वैलेंटाइन डे की वो रोमांटिक शाम, जहां हर जोड़ा मोहब्बत के वादे कर रहा था, गुरुग्राम की सड़कों पर एक ऐसी खूनी साजिश लिखी जा रही थी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। एक बेगुनाह बीवी, उसका अजन्मा बच्चा और एक ऐसा पति जिसने प्यार के दिन ही मौत का गिफ्ट देने की ठान ली थी। गुरुग्राम की साइबर सिटी की चकाचौंध के पीछे छिपी यह कहानी महक कथूरिया की है, जिसने अपने सपनों के लिए दिन रात एक कर दिया था। पर उसे क्या पता था कि जिस हाथ को उसने उम्र भर के लिए थामा है, वही हाथ उसकी गर्दन दबाने के लिए दस्ताने पहन चुका है। आखिर कैसे एक होनहार बैंक मैनेजर और उसके कोख में पल रहे बच्चे को एक शकी पति ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया? चलिए जानते हैं आज की इस दिल दहला देने वाली वारदात में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इरसू और आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम विद इरसू। यह दर्दनाक दास्तान शुरू होती है हरियाणा के हिसार शहर से, जहां सेठी चौक स्थित तिकोना पार्क के पास रहने वाली 27 साल की महक कथूरिया अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुन रही थी। महक एक बेहद साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके पिता कृष्ण कथूरिया हिसार में ही सब्जी की एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जबकि माँ एक हाउसवाइफ थी। महक बचपन से ही पढ़ाई में इतनी तेज थी कि उसने 12वीं की परीक्षा में 90% से ज्यादा अंक हासिल कर पूरे जिले में नाम रोशन किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री फर्स्ट डिवीजन के साथ हासिल करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसे देश के प्रतिष्ठित HDFC बैंक में डिप्टी मैनेजर की बड़ी पोस्ट मिली। साल 2021 में महक का ट्रांसफर गुरुग्राम में हुआ। एक छोटे शहर की लड़की जब इस बड़े शहर की भीड़ में अपनी जगह बनाने आई तो उसके माता पिता को फिक्र तो थी, पर महक के आत्मविश्वास ने उन्हें यकीन दिला दिया कि उनकी बेटी अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। महक गुरुग्राम में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सफल हो चुकी थी। वह पूरी टीम को लीड करती थी और क्लाइंट्स के बीच अपनी खुशमिजाज छवि के लिए जानी जाती थी। साल 2025 में जब शादी की बात चली तो महक ने अपने माता पिता पर पूरा भरोसा जताया। उसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अंशुल धवन का रिश्ता मिला, जो खुद भी गुरुग्राम में एक अच्छी कंपनी में काम करता था। अंशुल का परिवार पढ़ा लिखा और आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था। शादी से पहले अंशुल ने महक और उसके परिवार को यह भरोसा दिलाया था कि वह एक प्रोग्रेसिव सोच वाला इंसान है और उसे महक की नौकरी से कोई ऐतराज नहीं है। 25 सितंबर 2025 को दोनों की धूमधाम से शादी हुई और महक विदा होकर अपने ससुराल पहुंची। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों गुरुग्राम के सेक्टर 39 में एक किराए के फ्लैट में शिफ्ट हो गए। शुरुआती दिन बहुत हसीन थे। दोनों ने वियतनाम में अपना हनीमून मनाया और वहां की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की, जिन्हें देखकर दुनिया ने उन्हें परफेक्ट कपल कहा। शादी के 3 महीने बाद ही महक ने अंशुल को वो खुशखबरी दी जिसे सुनकर कोई भी पति खुशी से झूम उठता। महक प्रेग्नेंट थी। अंशुल ने ऊपर से तो बहुत प्यार दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में शक की ऐसी बीमारी घर कर चुकी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। अंशुल को महक का बैंक में काम करना, मीटिंग्स अटेंड करना और प्रोफेशनल कॉल्स रिसीव करना खटकने लगा था। वह महक को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। 7 फरवरी 2026 से जब वैलेंटाइन वीक शुरू हुआ तो महक ने सोचा कि शायद इस बहाने उनके रिश्तों की कड़वाहट दूर हो जाएगी। 14 फरवरी को दोनों वैलेंटाइन डे मनाने अपने पुश्तैनी घर हिसार गए। पूरा दिन परिवार के साथ हंसी खुशी बिताने के बाद 15 फरवरी की शाम को वे वापस गुरुग्राम के लिए रवाना हुए। लेकिन जैसे ही कार ने रफ्तार पकड़ी, अंशुल का असली चेहरा सामने आने लगा। कार में महक के फोन पर काम से जुड़े कुछ मैसेजेस आए, जिसे देखकर अंशुल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बहस शुरू कर दी और महक पर चरित्रहीन होने का इल्जाम लगाने लगा। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे जब अंशुल कार को झज्जर के बादली इलाके की एक सुनसान और अंधेरी सड़क पर ले गया। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और खेत थे। महक ने घबराकर पूछा कि वे इस रास्ते पर क्यों आए हैं, तो अंशुल ने ट्रैफिक का बहाना बनाया। अचानक उसने कार रोकी और महक के साथ मारपीट शुरू कर दी। महक अपनी प्रेगनेंसी की दुहाई देती रही, गिड़गिड़ाती रही कि उसके बच्चे की जान बख्श दे, लेकिन अंशुल पर खून सवार था। उसने पहले से ही कार में छिपा के रखे हुए दस्ताने पहने ताकि उंगलियों के निशान न आए और महक का गला दबाने लगा। जब महक बेदम हो गई तो उसने एक बड़ी कैंची से उस पर ताबड़तोड़ वार कर उसे और उसके अजन्मे बच्चे को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। कत्ल करने के बाद शातिर अंशुल ने इस खौफनाक जुर्म को लूटपाट का रंग देने की कोशिश की। उसने कार का शीशा तोड़ा, महक के गहने और फोन निकालकर बाहर फेंक दिए और खुद अपने सिर पर डैशबोर्ड से चोट मार ली।
रात के 11 बजे उसने पुलिस को फोन किया और रोते हुए कहानी सुनाई कि कुछ लुटेरों ने उन पर हमला किया और उसकी पत्नी की जान ले ली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें अंशुल की कहानी में कई छोर नजर आए। लुटेरों ने अंशुल को जिंदा क्यों छोड़ा, उसका कीमती सामान क्यों नहीं लूटा। झज्जर पुलिस ने जब घटनास्थल का रिक्रिएशन किया तो अंशुल बुरी तरह फंस गया। पुलिस की सख्ती के आगे उसका सारा झूठ ढह गया और उसने कबूल किया कि उसने सिर्फ शक की वजह से अपनी पढ़ी लिखी और होनहार पत्नी को मार डाला। आज महक का परिवार बिखरा हुआ है और एक शकी पति सलाखों के पीछे है। दोस्तों, महक की यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि शिक्षा और पैसा किसी की सोच की गारंटी नहीं होते। एक पति का शक सिर्फ एक औरत की जान नहीं लेता, बल्कि पूरे समाज के भरोसे का कत्ल कर देता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या अंशुल जैसे दरिंदे को फांसी की सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल ट्रू क्राइम विद इरसू को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही सच्ची और जागरूक करने वाली कहानियों के साथ आपसे जुड़े रहें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।